मैं एके राय आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विद एके राय पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग कर रहे थे लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल के टाइप 1 के कंसेप्ट और क्वेश्चंस हमने कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप 2 और सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कंसेप्ट का और फिर इस पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए कंसेप्ट देखते हैं क्या है। यहां पर हमने मान लिया कि ये आपका ए बी और सी डी, ये आपका ए बी हो गया और ये आपका सी डी हो गया। ए बी और सी डी ये दो आपके पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। ये दोनों क्या भाई पैरेलल है। और ई एफ जो है ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन है, ये आपका तिर्यक रेखा और ये दोनों क्या है समानांतर रेखा है। तो अगर हम यहां पर एंगल रिप्रेजेंट करें तो ये मेरा नंबर 1 एंगल बनेगा, ये 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ठीक है। तो इन एंगल्स में क्या रिलेशन है हम ये चीज जानेंगे। तो सबसे पहला रिलेशन जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है भाई, कि each pair of corresponding angles is same. Each pair of corresponding angle is क्या same। देखिए यहां पर संगत कोण जो होंगे, संगत कोण के जो युग्म होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। संगत कोण के युग्म बराबर, संगत कोण के युग्म बराबर होंगे, ठीक है भाई। संगत कोण के युग्म क्या होंगे, बराबर। अब संगत कोण क्या है, देखिए नाम ही क्लियर है, संगत, जो संगत के मान हो, जो संगत में हो। देखिए अगर आप इसका इस लाइन के, इस पैरेलल लाइन के ऊपर वाला एंगल लेते हैं तो इस पैरेलल लाइन के भी आप ऊपर वाला एंगल लेंगे, अर्थात कोण 1 जो है यह कोण 5 के क्या होगा, बराबर होगा। अगर आप इस एंगल के ऊपर वाला लाइन ले रहे हैं, सॉरी इस लाइन के ऊपर वाला एंगल ले रहे हैं तो इस लाइन के ऊपर वाला एंगल भी इक्वल होगा, तो कोण 2 बराबर होगा कोण 6। उसी प्रकार से इस लाइन के नीचे वाला एंगल इस लाइन के नीचे वाले के बराबर होगा, कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के। ठीक उसी प्रकार इस लाइन के नीचे वाला और इस लाइन के नीचे वाला कोण 3 जो है वो बराबर होगा कोण 7 के। ये आपके क्या हो भाई, संगत। अब देखिए, अब मान लीजिए कि आप कह रहे हैं भाई इसे ये कैसे हुआ, इसे प्रूफ करिए। तो ये प्रूफ नहीं होते, जस्ट एक आपने एज्यूम कर लिया, सोच लिया। और कैसे सोच लिए भाई, होगा कैसे, आप कल्पना क्यों कर रहे हैं भाई, डायरेक्ट वो भी देख लीजिए। क्योंकि अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं होगा, ये एंगल इस ट्रांसवर्सल लाइन से इन दोनों पैरेलल लाइन का झुकाव यदि इक्वल नहीं होगा तो ये दोनों पैरेलल होंगे नहीं, ये दोनों पैरेलल होंगे ही नहीं। तो पैरेलल होने के लिए इनका झुकाव सेम होना चाहिए, अर्थात इनका एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसलिए क्या है भाई, आपके इक्वल एंगल्स होंगे। ये अपने में प्रूफ है, इसलिए इसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा बात हमें क्या याद रखना है कि each pair of alternate angles is same, ठीक है भाई। अल्टरनेट एंगल के जो पेयर है वो भी आपस में क्या होंगे, सेम। अल्टरनेट एंगल क्या है, तो एकांतर कोण के युग्म बराबर होंगे, एकांतर कोण के युग्म बराबर होंगे, एकांतर कोण के युग्म क्या होंगे, बराबर। अब एकांतर कोण क्या है, तो एकांतर कोण दो तरह का होता है, एक होता है इंटीरियर और एक आपका होगा, सॉरी इंटीरियर और एक आपका होगा एक्सटीरियर। एक इंटीरियर दूसरा एक्सटीरियर, मतलब एक अंतः और एक क्या, बाह्य। तो अंतः एकांतर कोण कौन सा है भाई, अंतः एकांतर कोण। तो देखिए ये अंदर वाला कोण 4 बराबर कोण 6, कोण 4 बराबर कोण 6, कोण 3 बराबर कोण 8,
कोण 3 बराबर कोण 8। ठीक है। एक्सटीरियर क्या है, बाह्य वाला क्या है भाई, तो बाह्य वाला है बाहर बाहर। देखिए कोण 1 कोण 7, कोण 1 बराबर कोण 7, कोण 2 बराबर कोण 8, कोण 2 बराबर कोण 8। अगर आप कहेंगे भाई इसे प्रूफ करिए, तो चलिए भाई प्रूफ कर देते हैं। देखिए अगर इसका आप प्रूफ देखना चाहते हैं तो क्या है कि मान लीजिए हमें प्रूफ करना है कि कोण 4 जो है, कोण 4 जो है वो कोण 6 के क्या है, बराबर है। कोण 4 जो है, कोण 4 जो है वो कोण 6 के क्या है, बराबर है। तो कोण 4 कोण 6 के बराबर ये हमें प्रूफ करना है, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए यहां पर हम बोल सकते हैं कि कोण 4 जो है वो बराबर है कोण 2 का। कोण 4 जो है वो बराबर है कोण 2 का, किससे भाई, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से ये क्या है, इक्वल है। उसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि कोण 2 जो है कोण 6 के बराबर है। अरे कोण 2 जो है वो बराबर है किसके, कोण 6 के। अभी हमने बताया कि संगत कोण के आधार पर कोण 2 जो होगा वो कोण 6 के क्या होगा, बराबर होगा। कोण 2 कोण 6 के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां पर अगर ये कोण 2 कोण 6 के बराबर है तो किससे भाई, संगत कोण से, करस्पॉन्डिंग एंगल से, संगत कोण से बराबर है। तो ये कोण 2 के बराबर है कोण 4, कोण 2 के बराबर है कोण 6। तो क्या इन दोनों से ये कंक्लूजन नहीं निकलता है कि कोण 4 जो होगा वो बराबर होगा किसके, कोण 6 के। तो ये रहा इसका प्रूफ। ऐसे ही आप सबको प्रूफ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते, अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है भाई, तो तीसरा पॉइंट है कि इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ के, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ के जो इंटीरियर एंगल है उसका सम क्या होगा भाई, तो 180 डिग्री होगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज 180 डिग्री। इन दोनों का जो सम है, ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ के दोनों कोणों का जो सम होगा वो क्या होगा भाई, 180 डिग्री। कोण 4 प्लस कोण 5 का वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री। कोण 3 प्लस कोण 6 का वैल्यू कितना होगा, तो ये भी आपका 180 डिग्री होगा। अब आपके मन में होगा कि प्रूफ कर दीजिए ऐसा कैसे हो रहा है भाई, प्रूफ आप कर दीजिए कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए। हमें प्रूफ मान लीजिए करना है कि कोण 4 प्लस कोण 5, प्रूफ करना है कि कोण 4, यहां हम लाइन खींच देते हैं, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। ये बात हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए ये कोण 4 और हमें इस कोण 5 के बीच क्या बताना है, रिलेशन बताना है कि ये क्या होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो हम देखिए ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि कोण 4 जो है, कोण 4 जो है यह इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा भाई, तो ये इक्वल होगा कोण 2 के। कोण 4 जो है, कोण 4 जो है वो इक्वल होगा किसके, कोण 2 के। कोण 4 इक्वल होगा कोण 2 के, किससे भाई, तो ये हो रहा है आपके शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, हम यहां लिख देते हैं शीर्ष, इसे ही समझ लीजिएगा, शीर्षाभिमुख कोण। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि हमारा कोण 5 जो है वो बराबर है किसका, कोण 1 का। कोण 5 जो है, कोण 5 जो है वो बराबर है किसका, कोण 1 का। किससे भाई, तो संगत कोण से। संगत कोण से क्या है, बराबर है। कोण 5 बराबर है किसके, कोण 1 का, ये संगत कोण से। तो हम जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसकी जगह पर हम नहीं लिख सकते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 2, लिख सकते हैं कि नहीं, कोण 1 प्लस कोण 2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो बोलिए कोण 1 प्लस कोण 2 क्या है, ये क्या है, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल नहीं है। और जब लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहा है तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री नहीं होगा। अरे ये स्ट्रेट लाइन हो गए, ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गया, ये स्ट्रेट लाइन पर हुए दोनों कोण, तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये आपका हो गया 180 डिग्री, ये प्रूफ हो गया। देखिए ये 3 बात आप माइंड में रखेंगे, हम फिर एक बार बता देते हैं। अगर दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो पहला बात, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, संगत कोण कौन कौन है भाई, तो कोण 1 कोण 5, कोण 2 कोण 6, कोण 4 कोण 8, कोण 3 कोण 7। पहला बात क्लियर। दूसरा, यहां पर एकांतर कोण के युग्म जो होंगे, अल्टरनेट एंगल के जो युग्म होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन अल्टरनेट एंगल दो तरह के होंगे, बाह्य और अंतः, इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर कौन है भाई, अंतः कौन से, तो जो अंतः में है।
ठीक है, जो आपका अंदर में है, अंदर में। तो 4 6 3 5, ये 4 6 3 और ये क्या हो गया आपका 5। यहां हमने गलती से लगता है कि 8 लिख दिया है, यहां पर एरर है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहां गलती से लगता है कि हमने लिख दिया है, ये 5 ही है। ठीक है, देखिए कोण 4 कोण 6 के बराबर, कोण 3 कोण 5 के बराबर। अब बाह्य हो जाइए, कोण 1 कोण 7 के बराबर, कोण 2 कोण 8 के बराबर, ये बाह्य एकांतर कोण, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब बात रहा कि इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोणों का सम 180 डिग्री होगा। कोण 4 और कोण 5 का सम कितना होगा, 180। कोण 3 कोण 6 का सम कितना होगा, 180। तो ये था आपका इस पैरेलल लाइन पर कंसेप्ट। चलिए अब आगे के कंसेप्ट देखते हैं। कंसेप्ट हमारा है कि मान लीजिए ये दो जो है आपके पैरेलल लाइन से, ठीक है, ये आपका रहा AB और ये आपका रहा CD, और इसे EF जो लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा, ये दो बिंदु पर काट रही। एक बिंदु का नाम है P, ये P है आपका, और इस बिंदु का नाम है आपका Q। ठीक है, तो बात क्या याद रखनी है, क्या माइंड में रखना है आपको, कि अगर हम इस कोण और इस कोण, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है भाई, तो क्रमागत अंतः कोण है ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ के। ठीक है, इनका अगर हम एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं, देखिए हमने यहां एंगल बाइसेक्टर खींचा, ये दोनों इक्वल है, यहां पर हमने एंगल बाइसेक्टर खींचा, ठीक है, ये आपके इक्वल है, ये इक्वल है। तो अगर हम एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं तो ये जो आपका एंगल होगा, ये जो आपका एंगल होगा, ये कितना डिग्री भाई होगा, ये 90 डिग्री होगा। ये कितना डिग्री होगा आपका, 90 डिग्री होगा, ये आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये पहला बात। अब आप कहेंगे कैसे हो गया भाई, आप प्रूफ कर दीजिए। चलिए बिल्कुल प्रूफ कर देते हैं, आप इसका प्रूफ देख लीजिए। देखिए अगर आप एंगल बाइसेक्टर खींच रहे हैं तो ये आपका कितना होगा, अल्फा, तो ये भी आपका कितना होगा, अल्फा। अगर ये आपका बीटा होगा तो ये भी आपका क्या होगा, बीटा होगा। और हमने अभी थोड़ा देर पहले सीखा कि क्रमागत अंतः कोणों का जो योग होता है, अर्थात इस एंगल और इस एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, तो वो होता है आपका 180 डिग्री। तो आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आपका आ गया 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री। तो सॉरी 180 डिग्री ही होगा, 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू हो गया वो कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब 90 डिग्री आ गया तो देखिए अगर ये अल्फा और बीटा मिलके 90 डिग्री है, अल्फा और बीटा मिलके 90 डिग्री है, तो इस त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में ये जो आपको दिख रहा है कांटेदार, ये जो दिख रहा है आपका, इसमें ये क्या है भाई, तो ये दोनों जब 90 है तो ये भी क्या होगा, 90 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इससे प्रूफ हुआ कि ये क्या होगा, 90 डिग्री। वैसे ही अगर आप इस प्रकार भी इधर भी खींचते हैं, इधर भी आप खींचते हैं, ये इस तरह से इधर आप खींचते हैं एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, और इधर से भी आप खींचते हैं एंगल बाइसेक्टर, तो ये भी आपका क्या बनेगा, ये भी आपका क्या बनेगा, तो ये भी आपका 90 डिग्री बनेगा। ये भी एंगल कितना होगा आपका, 90 डिग्री होगा। सेम उसी प्रकार से प्रूफ कर लेंगे, ये भी आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा, यहाँ वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। अब देखिए यहाँ जो एंगल बन रहा है, यहाँ जो एंगल बन रहा है, ये भी आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये बीटा तो ये अल्फा, फिर वहीं केस आ जाएगा। तो ये भी आपका कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। और ये भी जो आपका होगा, ये भी जो आपका होगा, ये भी आपका कितना डिग्री होगा, तो ये भी आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो सब एंगल 90 डिग्री हो गया। तो ये आपका जो चतुर्भुज बना, पूछ सकता है कि ये कौन सा चतुर्भुज बनेगा, तो ये जो चतुर्भुज आपका होगा, ये चतुर्भुज एक रेक्टेंगल होगा, ठीक है, एक आयत होगा। ये क्या होगा, आयत होगा। ये बात याद रखिएगा, डायरेक्ट भी ये पेपर में आपसे पूछा जाता है और न्यूमेरिकल बेस पर भी ये बातें आपसे पूछी गई है बहुतों बार एग्जाम। ये पहला क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आपका ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक, और ये इसका ट्रांसवर्सल लाइन है, ये AB है, ये CD है,
ये आपका EF है और ये काट रहा है कहां पर P और कहां पर Q। अगर देखिए हम एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं, हम एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं किसका भाई, तो करस्पॉन्डिंग एंगल का, करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण का, जैसे ये और ये संगत कोण है, ये और ये संगत कोण है। तो जब हम एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे इसका, इसका एंगल बाइसेक्टर मान लीजिए हमने ये खींचा, ठीक है भाई, ये आपका PR रहा, ठीक है, और यहां से हमने इसका खींचा, ये आपका QS रहा, ये आपका क्या रहा, QS रहा। तो QS रहा तो ध्यान दीजिएगा ये एंगल और ये एंगल क्या है, बराबर है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, बराबर है। तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा एंगल बाइसेक्टर से, तो ये भी अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा एंगल बाइसेक्टर से, क्योंकि हम बोल ही रहे हैं कि ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो जब देखिए ट्रांसवर्सल लाइन से इसका झुकाव भी अल्फा है और इसका झुकाव भी अल्फा है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ध्यान रखिएगा QS जो है वो पैरेलल होगा किसका, भाई PR का, बराबर नहीं पैरेलल, ठीक है, समानांतर। ये दोनों क्या होंगे रेखाएं, आपस में समानांतर। आप कोई भी संगत ले लीजिए, कोई भी संगत कोण आप लेके देखिए, मान लीजिए आप इस संगत कोण के ले रहे हैं, ठीक है, हम इधर से ले लेते हैं इसको, इसका संगत कोण कौन सा होगा भाई, तो इसका संगत कोण ये नीचे वाला होगा, ठीक है। तो इसका एंगल बाइसेक्टर मान लीजिए आप खींच रहे हैं ये एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, और इसका एंगल बाइसेक्टर आप ये खींच रहे हैं, ये आपका X हो गया, ये आपका Y हो गया, ये आपका X हो गया, ये आपका Y हो गया। तो उस केस में भी अगर ये एंगल आपका बीटा है तो ये एंगल बीटा होगा, तो ये एंगल बीटा है तो ये भी एंगल बीटा होगा, क्योंकि ये आपके एंगल बाइसेक्टर है और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये टू बीटा, ये भी टू बीटा, ये बीटा, ये बीटा, तो ट्रांसवर्सल लाइन से इसका झुकाव कितना है, बीटा है, और यहां भी इसका झुकाव कितना है, बीटा है, तो ये भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। अर्थात आपका PX जो होगा वो पैरेलल होगा किसका भाई, तो PX पैरेलल होगा आपका QY का, ये पैरेलल होगा। मतलब मेरे कहने का सेंस क्या है वो चीज समझिए। बात ये है कि अगर आप किसी भी करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर्स को उठाकर उसका एंगल बाइसेक्टर आप खींचेंगे तो वो एंगल बाइसेक्टर आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। ये बात आपको माइंड में रखनी है। अब देखिए यही बात हम आपको बता रहे हैं किसके साथ भाई, तो यही बात हम आपको बता रहे हैं अल्टरनेट एंगल के साथ। अल्टरनेट एंगल जैसे ये आपका हो गया पैरेलल लाइन AB और ये आपका पैरेलल लाइन है CD, इसको काट रहा है ये EF, ये आपका EF काट रहा है, कहां काट रहा है भाई, तो यहां P पर काट रहा है और यहां Q पर काट रहा है, यहां P पर काट रहा है, यहां Q पर काट रहा है। अब हम क्या करते हैं कि हम एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं, किसका भाई, एकांतर कोण का। तो देखिए ये एकांतर कोण है और ये भी एकांतर कोण है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। हमने इसका एंगल बाइसेक्टर खींचा, ये इसका एंगल बाइसेक्टर था, ठीक है, ये आपका PR हो गया, तो ये दोनों इक्वल होंगे। हमने इसका एंगल बाइसेक्टर खींचा, ठीक है, तो ये आपका मान लीजिए QS है, तो ये भी इक्वल होंगे। अगर ये एंगल अल्फा तो ये भी एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा तो ये भी अल्फा, क्योंकि ये अगर 2 अल्फा है तो ये भी 2 अल्फा होगा, और एंगल बाइसेक्टर है तो ये अल्फा तो ये अल्फा, ये अल्फा तो ये अल्फा। तो देखिए ट्रांसवर्सल लाइन से इसका झुकाव क्या है, अल्फा, और ट्रांसवर्सल लाइन से इसका झुकाव क्या है, अल्फा। तो जब दोनों का झुकाव सेम है तो बोलिए ये PR जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसका, QS का। तो ये बात भी आप माइंड में रखिएगा, डायरेक्ट थ्योरेटिकल प्रश्न में ये आपसे पूछा जा सकता है, इसको बारीकी से आप क्या करेंगे, समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की। इस कंसेप्ट में हम क्या बात करने वाले हैं भाई, कि अगर मान लीजिए आप कोई त्रिभुज बनाते, किसी त्रिभुज का आपने निर्माण किया, ये आपका त्रिभुज है, ठीक है, इस त्रिभुज का नाम है A, ये आपका B, ये है आपका C। तो है क्या भाई कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C का वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री। हम यहां पर इसको इसलिए बता रहे हैं कहीं कहीं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इसका जरूरत आपको पड़ेगा, तो यहां पर आप इस बात को माइंड में रखेंगे। ऐसे हम ट्रिंगल में भी इसको बताएंगे, वहां भी हम इसे प्रूफ करवाएंगे। अब इसका बात रही आया कैसे भाई, अब प्रूफ कर दो इसको, तो चलिए आप इसका प्रूफ देख लीजिए। देखिए प्रूफ करने के लिए कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ रचना करना पड़ता है, कुछ अपने से निर्माण करना पड़ता है। तो हमने अपने से निर्माण क्या किया कि हमने एक पैरेलल लाइन खींचा, हमने यहां से एक पैरेलल लाइन खींचा, किसके, यहां से हमने एक पैरेलल लाइन खींचा, कौन है भाई ये पैरेलल लाइन, तो EF है। हमने क्या खींचा कि BC पैरेलल है भाई किसके, EF, हमने ऐसा बोला, ठीक है। अब देखिए ये एंगल आपका क्या है, ये एंगल आपका क्या है, तो ये एंगल E है।
अब जब ये दोनों पैरेलल लाइन है, हम सहूलियत के लिए इसको थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा, ताकि आपको बात समझ में आए, ठीक है। देखिए BC पैरेलल है EF, ये आपका BC पैरेलल है किसके, EF। तो ये इसका क्या है, ये इसका क्या है, ये क्या है भाई, तो ये इसका ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा है तो एकांतर कोण के युग्म आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात जितना आपका ये एंगल होगा उतना ही आपका क्या होगा, ये एंगल होगा। अर्थात अगर ये एंगल बी है तो ये भी आपका एंगल क्या होगा, बी होगा, ठीक है। उसी प्रकार इधर देखिए, जितना एंगल आपका ये होगा उतना ही एंगल आपका ये होगा अल्टरनेट एंगल से। अगर ये एंगल सी है तो ये एंगल क्या है, सी है। अब देखिए ए बी और सी एक स्ट्रेट लाइन पर आ गया। अरे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन का एंगल है एक ही बिंदु पर, तो इसका सम कितना हो जाएगा भाई, तो इसका सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये बात आपको माइंड में रखनी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। अगला पॉइंट क्या है भाई, कि अगर मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है, कोई एक त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज रहा, ये एक आपका ट्रायंगल है ए बी और सी। हमने क्या किया कि इस BC भुजा को D तक बढ़ा दिया, BC भुजा को क्या किया, D तक बढ़ा दिया। तो ये बढ़ाने से जो एंगल का निर्माण हुआ, ये जो एंगल आपका बना, ये एंगल वो इस एंगल और इस एंगल के सम के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात कोण A प्लस कोण B जो होगा वो बराबर होगा कोण ACD का। अर्थात बाह्य कोण का जो मान होगा वो अंतः अभिमुख कोणों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। अंतः में इसके सामने जो दो कोण हैं उसके सम के बराबर ये बाह्य कोण होता है। कैसे भाई, प्रूफ कर देते हैं इसको, देखिए प्रूफ कर लीजिए, क्या है इसका प्रूफ भाई। तो प्रूफ ये है कि देखिए अगर ये ए है और ये बी है तो ये वाला जो एंगल है, इतना सा एंगल, ठीक है, ये एंगल, ये वाला एंगल, ये क्या होगा भाई, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी। अरे इस एंगल को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री है। अगर हमें c निकालना है तो 180 डिग्री माइनस a प्लस बी ही तो होगा, ठीक है। अब हमें ये बात पता है कि ये अगर स्ट्रेट लाइन है, ये अगर स्ट्रेट लाइन है आपका, तो स्ट्रेट लाइन पर बने कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो जब ये आपका 180 माइनस a प्लस बी है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये एंगल आपका हो जाएगा a प्लस बी। ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, a प्लस बी। तब तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 180 डिग्री बचेगा। इसका मतलब कि कोण आपका जो ACD है वो बराबर होगा किसका भाई, तो कोण A प्लस कोण B का। तो ये दो बातें आपको माइंड में रखनी होगी। चलिए अब एक और आखिरी बात देखते हैं। यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो आपका है क्या भाई, कि अगर मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये A है, ये B है और ये क्या है, C है, जिसमें आपका AB जो है वो बराबर है किसका, AC का। AB जो है वो बराबर है किसका, AC का। तो जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, तो इसके सामने के जो कोण है, जैसे इस भुजा के सामने का कोण ये है और इस भुजा का सामने का कोण क्या है, ये है, तो ये भी आपस में क्या होगा भाई, बराबर होगा। ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात AB के सामने वाला कोण, कोण C जो है AC के सामने वाले कोण B की क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। ये प्रूफ करने की कोई जरूरत भी नहीं है, और प्रूफ अगर करेंगे भी तो आपको कुछ और चीजें आने चाहिए, समरूपता आना चाहिए। तो ये सारी चीजें जान करके आप प्रूफ कर पाएंगे, और रचना भी कुछ करना पड़ेगा। तो हमें नहीं लगता है कि इसमें कोई प्रूफ का खास जरूरत है। जहां प्रूफ का जरूरत होगा हम खुद ब खुद कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है। ऐसे ट्रिंगल में हम प्रयास करेंगे कि जब ट्रिंगल हम पढ़ाएं तो उस समय इसको प्रूफ कर दें, कि आपको ये नहीं कहना पड़े भाई कि ये क्यों प्रूफ आप नहीं की, हम वहां पर प्रूफ कर देंगे। लेकिन यहाँ फिलहाल आप इतना बात समझिए कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है, बराबर। इसका अपोजिट भी सेम है, अपोजिट जो है, इसका विलोम जो है वो भी क्या है, सत्य है। कैसे भाई, अगर ये ABC त्रिभुज है और ये कोण बराबर है, ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है, तो इसके सामने की जो भुजा है वो आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ये भी बात सही है। कैसे, देखिए अगर आपका कोण B बराबर है कोण C का, कोण B बराबर है कोण C का, तो कोण B के सामने वाली भुजा क्या है, AC।
कोण बी के सामने वाली भुजा क्या है AC, और कोण C के सामने वाली भुजा क्या है AB, ये दोनों आपस में क्या होंगे भाई, बराबर होंगे। तो इतना कंसेप्ट आपको जानना होगा टाइप 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये पूरे कंसेप्ट को एक बार आप माइंड में सेट कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, उसके बाद आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब जाकर के बनेगा। ऐसा नहीं कि आप कंसेप्ट देखे ही नहीं और डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो पता चलेगा कुछ आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इस कंसेप्ट को पहले बारीकी से पढ़ लीजिए, फिर हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चंस लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन द फिगर गिवन बिलो ABC is a triangle, BC is parallel to AE। BC जो है वो पैरेलल है, BC पैरेलल है AE का, पहला लाइन ये बोला गया। फिर बोला गया कि इफ BC इक्वल टू AC, BC जो है वो इक्वल टू है किसके भाई, AC के। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोण CAE, कोण CAE का वैल्यू आपको बताना है, ये क्या होगा। ठीक है भाई, चलिए पहले तो फिगर बनाते हैं। देखिए फिगर किस तरह का है आपका, यहां से एक लाइन ये आपका गया हुआ है, फिर ये इसके पैरेलल है, फिर इसको यहां पर मिला दिया गया है इस प्रकार से, और फिर यहां से ये लाइन आपका गया हुआ है। ठीक, इसका नाम A है, इसका नाम E है, इसका नाम B है, इसका नाम C है। ठीक है, यहां पर दिया हुआ कि ये जो एंगल है ये आपका 65 डिग्री है, और ये जो एंगल है ये आपका है 95 डिग्री। तो आपसे पूछा गया है कि ये एंगल कितना होगा, ये एंगल, इसे हम मान लेते हैं x। इस x का वैल्यू क्या होगा, आराम से समझना है, बारीकी से बातों को समझना है। देखिए पहला बात तो ये बोला गया है कि BC जो है वो पैरेलल है किसका भाई, AE का। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा देते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखने लगे। अब ये दो समानांतर रेखा को ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये ट्रांसवर्सल लाइन इसे काट रही है। तो काटेगा तो ये जो युग्म आपका बन रहा है, ये वाला और ये वाला, ये क्या होगा, अल्टरनेट एंगल होगा, एकांतर कोण होगा भाई, एकांतर कोण होगा। तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल एकांतर कोण होगा। तो जब ये 65 डिग्री है तो ये भी आपका 65 डिग्री ही होगा, ये भी 65 डिग्री ही होगा। अब बोला गया है कि आपका जो AC है ये साइड जो है ये BC साइड के इक्वल है। तो बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो बराबर भुजा के जब सामने का कोण बराबर होता है तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि ये और ये बराबर है तो इसके सामने का कोण 65 डिग्री, तो इसके सामने का भी कोण ये कितना हो जाएगा, 65 डिग्री हो जाएगा। अब आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है भाई, तो 180 डिग्री का बनता है। तो 65 डिग्री और 65 डिग्री 100 कितना डिग्री हो गया, तो 65 130 हो गया। तो बोलिए इस x का वैल्यू कितना डिग्री होगा, तो इस x का वैल्यू 50 डिग्री होगा। अर्थात कोण जो CAE है इसका वैल्यू होगा 50 डिग्री। तो इत्मीनान से आराम से चीजों को समझना है और उसे जैसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है उस अनुसार वैल्यू पुट करना है, थ्योरम अप्लाई करना है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है भाई कि इन द फिगर गिवन बिलो AB इज पैरेलल टू CD। AB जो है वो CD के पैरेलल है, AB पैरेलल है किसका भाई, CD का। फिर कहा जा रहा है एंड BE इज पैरेलल टू FH, BE इज पैरेलल टू FH। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोण FHE, कोण FHE का वैल्यू आपको बताना है। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं भाई, फिगर क्या है। तो फिगर आपका इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, ये ऐसे है, ये एक लाइन आपका ऐसे है। ठीक है, यहां से एक लाइन आपका यहां पर आया हुआ है और एक लाइन आपका यहां से यहां पर आया है और इसको यहां से मिला दिया गया है। ये आपका फिगर है, नाम देते हैं इसका। तो ये आपका E है, ये आपका D है, ये आपका C है। ठीक, ये आपका A है, ये F है, ये B है और ये आपका H है।
ठीक है। ये एंगल दिया हुआ है आपका 60 डिग्री, ये आपका है 60 डिग्री, ये आपका कितना है 50 डिग्री, और ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है, ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये एंगल कितना है भाई आपका x डिग्री है। चलिए अब देखिए, आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन पर बने हुए कोणों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस पर बने हुए सभी कोणों का सम कितना होगा आपका, तो 180 डिग्री होगा। तो 60 डिग्री और 50 डिग्री मिलके 110 डिग्री हो गया, और ये होना चाहिए कितना भाई टोटल 180। इसका मतलब ये जो है ये कितना आपका हो जाएगा 70 डिग्री। अरे ये एंगल 70 डिग्री होगा। अब देखिए आपको बोला गया है, क्या बोला गया भाई, तो आपको बोला गया है कि FH जो है इस BE के पैरेलल है। तो पैरेलल है तो हम थोड़ा सा समझाने के लिए इस लाइन को थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाते हैं, इसको भी थोड़ा सा आगे की ओर हम बढ़ाते हैं। तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। इस पैरेलल लाइन को ये ट्रांसवर्स लाइन क्या कर रहा है भाई, काट रहा है। ये क्या कर रहा है, इसको काट रहा है। ठीक है, तो हमने बताया है आपको कि क्रमागत अंतःकोण इस ट्रांसवर्स लाइन के एक ही तरफ के जो एंटीरियर एंगल होते हैं उसका सम होता है 180 डिग्री। तो x प्लस 70 का जो वैल्यू होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा, लेकिन हमें x निकालना है तो 70 घटा देंगे, आपका आ जाएगा 110 डिग्री। अर्थात ये जो एंगल आपका है FHE, इसका आंसर जो होगा, वैल्यू जो होगा वो आपका होगा 110 डिग्री। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ABC इज अ ट्रायंगल, जहां भाई क्या है PQ पैरेलल है आपका BC। हम लिख देते हैं कि PQ जो है ये आपका पैरेलल है किसका भाई, BC का पैरेलल है। आगे बढ़ते हैं, एंड QR इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ कोण PQC। QR एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर, ए भी हमने लिख दिया, एंगल बाइसेक्टर है किसका भाई, तो ये है एंगल बाइसेक्टर कोण PQC का। यदि RC का वैल्यू आपका 15 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा गया है कि QC इक्वल टू व्हाट, QC का वैल्यू क्या होगा। चलिए फिगर बनाते हैं। फिगर क्या है, तो इस तरह से ये एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, ये आपका ट्रायंगल है। ठीक है, ये आपका यहां से ये PQ है, P है, ये Q है, और यहां से ये आपका एक लाइन खींचा हुआ है, ये R है। ठीक, ये B हो गया, ये C हो गया, और ये आपका E हो गया। और ये जो आपको दिया है RC का वैल्यू यहां से यहां तक, ये आपको दिया है 15 सेंटीमीटर, ये आपका। तो आपसे पूछा गया QC क्या है। चले भाई चलते हैं। अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा बात को, अगर कोण PQC का एंगल बाइसेक्टर आपका QR है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। तो अगर ये आपका थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। अब बोला गया है कि PQ जो है वो पैरेलल है किसका भाई, BC का। हम सहूलियत को लिए थोड़ा सा इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसको ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रहा है भाई, काट रहा है। तो अल्टरनेट एंगल के युग्म जो होते हैं, एकांतर कोण के युग्म जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी आपका क्या होगा भाई मेरे, तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा। अब आप देखेंगे त्रिभुज QRC में जितना आपका ये साइड है उतना ही आपका ये साइड होगा। क्यों, क्योंकि बराबर कोण के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो ये भी थीटा, इसके सामने ये भुजा, ये भी थीटा, इसके सामने ये भुजा। तो अगर ये आपका 15 सेंटीमीटर है तो ये भुजा भी आपका 15 सेंटीमीटर ही होगा। अर्थात जो QC का वैल्यू होगा वो आपका होगा 15 सेंटीमीटर। ये रहा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द एंगल्स x डिग्री, A डिग्री, C डिग्री एंड 180 डिग्री माइनस B डिग्री आर indicated in the given figure, which of the following is correct।
मतलब एक फिगर दिया हुआ है जिसमें एंगल इंडिकेट किया गया है, कौन सा बात सही है ये आपसे पूछा जाए। चलिए सबसे पहले फिगर बनाते हैं। फिगर आपका क्या है भाई, तो ये इस तरह से आपका फिगर है, ठीक है। इधर ये लाइन खींच दीजिए। अब क्या हुआ, यहां से एक लाइन आया हुआ है इस प्रकार, और एक लाइन यहां से गया हुआ है इस प्रकार, ठीक है। ये आपका है ए, ये बी है, ये सी है, ये आपका डी है, ये आपका ए है। ये बोला गया है कि ये आपका x डिग्री है, ठीक। ये आपका जो है ये आपका a डिग्री है, ये आपका जो है ये पाई माइनस बी डिग्री है, या इसको बोल सकते हैं 180 डिग्री माइनस बी, क्योंकि पाई रेडियन का जो वैल्यू होता है, पाई रेडियन का जो वैल्यू होता है वो 180 डिग्री के क्या होता है, बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पर ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, तो ये आपका सी है एंगल, ये क्या है सी डिग्री, ये एंगल आपका सी डिग्री हो गया, ठीक है। ये पाई माइनस बी डिग्री है। तो आपसे पूछा गया है कि इसमें रिलेशन क्या है, क्या पूछा गया है, रिलेशन क्या है, कि इसमें आप हमें बता दीजिए कि इस पाई माइनस बी डिग्री, ए डिग्री, सी डिग्री और एक्स डिग्री में रिलेशन क्या है। आप ऑप्शन देख रहे हैं तो ऑप्शन एक्स के फॉर्म में दिया है, मतलब हमें एक्स का वैल्यू निकालना है इनडायरेक्ट। चलिए आराम से देखते हैं, समझिएगा थोड़ा बात। अच्छा एक बात हमें बताइए यहां पर कि स्ट्रेट लाइन पर बने कोण का जो वैल्यू होता है वो होता है 180 डिग्री। अब ये आपका है पाई माइनस बी डिग्री, क्या है भाई, पाई माइनस बी डिग्री, मतलब 180 माइनस बी डिग्री। तो ये 180 माइनस बी डिग्री है, तो ये वाला एंगल जो इतना सा एंगल होगा ये क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये बी डिग्री होगा। कितना होगा, बी डिग्री होगा, क्योंकि बी डिग्री और 180 माइनस बी डिग्री को जोड़ेंगे, माइनस बी डिग्री प्लस बी डिग्री कैंसिल हो जाएगा, 180 डिग्री आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा सोचिए, अब जो ट्रिंगल हम आपको दिखा रहे हैं उतना सा ट्रिंगल आप देखिए, इस ट्रिंगल को देखिए, ये ट्रिंगल, ये जो कांटे वाला ट्रिंगल हमने बनाया है ये ट्रिंगल, ठीक है भाई। तो इस ट्रिंगल में ये जो एंगल है इसका एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण है तो इसका जो वैल्यू होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा, अर्थात ए डिग्री प्लस क्या हो जाएगा, बी डिग्री हो जाएगा, ए डिग्री प्लस बी डिग्री हो जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। अब हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी ई का, ट्रिंगल ए बी ई का, देखिए ए बी, ये जो है ये बाह्य कोण है, किसका बाह्य कोण है भाई, तो इस त्रिभुज का बाह्य कोण है, ए बी ई का बाह्य कोण है। तो इसका जो सम होगा, क्या इस वाले एंगल, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के सम के बराबर नहीं होगा, तो आप कहेंगे हाँ होगा। तो इस x का वैल्यू रियल में होगा क्या भाई, तो इन दोनों के सम के बराबर, अर्थात a डिग्री प्लस b डिग्री प्लस c डिग्री जो होगा वो x का वैल्यू होगा, अर्थात x इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी जो है वो रियल आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन द ट्रिंगल ABC BD इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ कोण B। देखिए BD जो है, BD ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है किसका भाई, तो कोण B का, कोण B का इंटीरियर है, ठीक है, मतलब अंतः कोण समद्विभाजक है। अब कहा जा रहा है कि CD इज एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ कोण C। CD जो है ये भी एंगल बाइसेक्टर है, लेकिन कोण समद्विभाजक किसका भाई, तो कोण C का, लेकिन एक्सटर्नल, एक्सटर्नल बाह्य, और ये इंटरनल, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ए लाइन DQ इज ड्रॉन पैरेलल टू BC। DQ जो है ये आपका पैरेलल है किसके भाई, BC का। DQ जो है वो आपका पैरेलल है किसके, BC का। आगे बढ़ते हैं फिर, विच इंटरसेक्ट AC एंड AB एट पॉइंट P एंड Q, जो AB और AC को P और Q पर क्या कर रहा है, काट रहा है। आगे बढ़ते हैं भाई, फिर कहा जा रहा है
कि इफ PC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, PC इक्वल टू आपका है 8 सेंटीमीटर, PC 8 सेंटीमीटर है और PQ आपका 2 सेंटीमीटर है, PQ आपका 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, PQ 2 सेंटीमीटर है, तो फाइंड BQ इक्वल टू व्हाट, BQ का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा, BQ इक्वल टू व्हाट। चले भाई अब क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन फिगर में दिया हुआ है, फिगर के साथ हम सॉल्व करेंगे। यहां फिगर दिया हुआ है, फिगर इस प्रकार से, ये आपका ट्रिंगल है जिसका नाम क्या है भाई, तो नाम है ABC, ABC, ठीक है, इसको आगे की ओर बढ़ाया हुआ है। अब कह रहा है कि इसका एंगल बाइसेक्टर, देखिए कोण B का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ये इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, और ये जो है इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। कौन भाई, तो यहां से कहा गया है BD, ये D है, BD इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है, कोण B का अंतःकोण समद्विभाजक, और ये CD जो है इसका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि यहां से एक लाइन खींचा गया है पैरेलल, किसके भाई, तो BC के पैरेलल। कौन लाइन खींचा गया है, तो ये QD जो AB और AC को Q और किस पर काट रहा है भाई, P पर काट रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ BQ का वैल्यू क्या होगा। चले भाई सॉल्व करते हैं इसको, अब आराम से सॉल्व करें, बढ़िया समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन। देखिए अगर ये वाला एंगल आपका थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा होगा, ये क्लियर है। अगर ये वाला एंगल आपका थीटा होगा तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। लेकिन आपको दिया हुआ है कि ये QD जो है ये आपका पैरेलल है किसका भाई, BC का। QD जो है या DQ जो है, DQ बोल लो या QD बोल लो, ये पैरेलल है किसका, BC का। तो अगर पैरेलल है तो ये जो कोण है, ये कोण एकांतर कोण के आधार पर इस कोण के बराबर होगा। तो अगर ये थीटा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा, ये क्या हो जाएगा, थीटा। तो इस थीटा के सामने वाली भुजा हो गई BQ और इस थीटा के सामने वाली भुजा हो गई DQ, पूरा DQ का बात हम करें, पूरा DQ ये, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका BQ का वैल्यू होगा वही आपका वैल्यू होगा किसका भाई, तो DQ का वैल्यू होगा। अर्थात अगर आप DQ निकाल लिए इसका मतलब आप BQ निकाल लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखा जाए तो कह रहा है कि ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है, तो अगर ये आपका अल्फा होगा तो ये भी आपका अल्फा होगा, ठीक है। और ये पैरेलल है, थोड़ा सा आगे हम बढ़ाते हैं, ये लाइन जो है आपका BC ये पैरेलल है DQ का। तो अगर ये आपका अल्फा है तो ये भी आपका क्या होगा, बोलिए, ये अल्फा है तो ये पूरा एंगल ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल का, ठीक है भाई, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के समान होगा क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है। तो ये पूरा क्या हो गया आपका, अल्फा हो गया, पूरा क्या हो गया आपका, अल्फा हो गया। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, ये अल्फा और ये भी अल्फा, तो इसके सामने का भुजा PD और इसके सामने का भुजा PC, तो आप बोल सकते हैं कि PD जो है वो बराबर है किसका भाई, PC का। PD जो है वो बराबर है किसका भाई, PC का। और यहां पर वैल्यू PC का क्या दे रखा है, 8, PC का वैल्यू क्या दे रखा है, 8। तो अगर PC आपका 8 है तो ये PD भी आपका क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहां से यहां तक वैल्यू जो है वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको दे रखा है PQ 2 सेंटीमीटर, तो ये आपका 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ये क्या दे रखा है, 2। तो पूरा जो आपका है, पूरा जो DQ है वो DQ किसके बराबर होगा भाई, तो DQ बराबर होगा PQ प्लस DP का, PQ प्लस किसका, DP का। तो PQ का वैल्यू 2 पहले से दे रखा है और DP का वैल्यू हमने 8 निकाल दिया, तो 8 और 2 10 सेंटीमीटर जो होगा वो आपका BQ का क्या होगा, वैल्यू होगा। तो बड़ा ही सुंदर सा प्रश्न था, इसे 1-2 बार आप बनाएंगे तब जाकर के आपको क्लियर होगा। ऐसे हमने प्रयास किया है कि ये एक ही बार में आपको क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है
कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, ए प्लस बी का वैल्यू ज्ञात करिए, अर्थात आपको ज्ञात करना है कि a प्लस बी का मान क्या होगा। अब फिगर देखिए, फिगर आपको इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है, और यहां से एक लाइन यहां खींची गई है, ठीक, ये आपका a है, ये आपका b है, ये c है, ये आपका d है, ठीक, ये एंगल आपका a है, ये एंगल आपका 50 डिग्री है, ये एंगल जो है आपका वो 130 डिग्री है, और ये एंगल जो आपका है ये एंगल ये आपका बी है, ये क्या है, बी डिग्री है। तो आपसे पूछा गया a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। चलिए आराम से समझाते हैं इसको। अच्छा एक बात बताइए, आप देखिए त्रिभुज एबीसी को, एबीसी त्रिभुज एबीसी को, अगर एबीसी को देखा जाए तो ये इसका बाह्य कोण होगा, ये क्या होगा, बाह्य कोण होगा। ये बाह्य कोण अंत अभिमुख कोणों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो बोलिए इसका सम क्या हो जाएगा, तो a प्लस 50 डिग्री, अर्थात इसका और इसका सम अगर a प्लस 50 डिग्री तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, a प्लस 50 डिग्री हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है इसके बीच रिलेशन, तो अब आप देखिए ट्रिंगल, हम इसका नाम दे देते हैं P, हम इसका नाम देते हैं इस पॉइंट का P। आप देखिए पीसीडी को, पीसीडी को देखिए, तो ये एंगल जो आपका है, ये एंगल जो आपका है, क्या इन दोनों एंगल का बाह्य कोण है, बोलिए इस त्रिभुज का बाह्य कोण है, तो इन दोनों का सम क्या इसके बराबर होगा। तो आप लिखेंगे कि a प्लस 50 डिग्री प्लस b बराबर 130 डिग्री, 130 डिग्री। तो अगर a प्लस बी का बात किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, तो 130 में से 50 घट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 80 डिग्री, अर्थात a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो 180 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ये देखा जाए। कहा जा रहा है इसमें कि इन द फिगर गिवन बिलो ए बी पैरेलल है सी डी, जो कह रहा है वो लिखेंगे भाई पहले, ए बी क्या है, तो ए बी पैरेलल है सी डी का, बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है कोण ए बी सी, कोण ए बी सी का जो वैल्यू है वो आपका दे रखा है 65 डिग्री। उसके बाद कहा जा रहा है कि कोण सी डी ई का जो वैल्यू है वो आपका है 15 डिग्री, एंड ए बी जो है वो इक्वल है आपका ए का, ए बी इक्वल है ए ई। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ कोण ए ई एफ, ए ई एफ का मान ज्ञात करना है, ठीक है भाई। चलिए आते हैं, फिगर पहले देख लें, फिगर कैसे है। तो फिगर आपका इस प्रकार का है, ठीक है, एक लाइन यहां से इस प्रकार से आया है, बाइसेक्ट कर रहा है, ये आपका इधर से रहा, और एक यहां से इस प्रकार से निकला है लाइन, और ये इससे टच कर रहा है, ठीक है। नाम क्या भाई इसका, तो इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, इसका नाम है ई, और इसका नाम है एफ। आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है ए ई एफ, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। अब जो कह रहा है वो करेंगे भाई। देखिए ए बी पैरेलल है सी डी, ये ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है। अब कह रहा है कि ए बी सी 65 डिग्री, ये जो है ए बी सी ये 65 डिग्री, पहला बात। उसके बाद कह रहा है कि सी डी ई, सी डी ई ये जो है आपका 15 डिग्री है, ये 15 डिग्री है, और ए बी बराबर है इस, ये ए बी जो है ये बराबर है किसका भाई, ए का, ए बी जो है वो बराबर है किसका, ए का, ए बी बराबर है ए, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि ये एंगल क्या है, अब सॉल्व करते हैं भाई। देखो अगर आपका ए बी इस डीसी के पैरेलल है तो थोड़ा सा इसको आगे की ओर बढ़ा दीजिए, हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं ताकि आपको बातें समझ में आ जाए, देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। अब देखिए ये दो पैरेलल लाइन को ये तिर्यक रेखा जो है ये क्या कर रही है भाई, काट रही है, तो काट रही है, तो अल्टरनेट एंगल जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, एकांतर कोण, ये 65 डिग्री, तो ये भी आपका क्या होगा भाई 65 डिग्री होगा, ये 65 डिग्री होगा। अब देखिए
अगर ये आपका 15 डिग्री, ये आपका 65 डिग्री, ये 15 डिग्री, ये आपका 65 डिग्री, तो ये दोनों मिलके 80 डिग्री हो गया। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो वो अगर 80 डिग्री, तो ये अकेला मिलके कितना डिग्री के बराबर होगा? तो आप बोलेंगे 100 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये साइड और ये साइड बराबर है, तो बराबर बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। तो ये 65 डिग्री, तो ये भी आपका कितना डिग्री हो जाएगा? 65 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को काट रहा था, तो जब दो लाइन एक दूसरे को काटते हैं तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होता है भाई? ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। तो अगर ये आपका 100 है, तो ये एंगल और ये एंगल मिलके भी कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। अगर हम इसे x मान लेते हैं तो हम बोल सकते हैं कि 65 डिग्री प्लस x इक्वल टू कितना? 100 डिग्री। तो ये x का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? तो x का वैल्यू आपका हो जाएगा 35 डिग्री। अर्थात जो आपका कोण है AEF ये वाला, इसका वैल्यू होगा 35 डिग्री। ये इसका रियल आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, देखा जाए भी। कर रहा है इन द गिवन फिगर PQ पैरेलल है RS। लिखते चलो, PQ जो है वो पैरेलल है आपका RS का। बहुत बढ़िया। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ PQ एंड LM? PQ एंड LM के बीच जो एंगल बन रहा है वो एंगल आपको बताना है क्या होगा। ठीक है भाई, चलिए फिगर देखते हैं। सबसे पहले फिगर, ये इस तरह से एक लाइन आया हुआ है, फिर ये लाइन एक इस तरह से आया है, फिर ये इस तरह से लाइन निकला हुआ है, फिर यहां से एक लाइन इस तरह से पास हुआ है, और फिर ये लाइन इधर इस तरह से निकला है। ठीक है, इसको आगे की ओर बढ़ा देते हैं, नाम देते हैं भाई। तो ये आपका P रहा, ये आपका Q रहा, ये आपका R है, ये आपका S है, ये आपका L है, ये आपका क्या है? M है। ठीक है, यहां दिया है कि ये आपका है 55 डिग्री, 55 डिग्री, और ये आपका जो है ये आपका है 30 डिग्री, और ये आपका जो है ये है 25 डिग्री। ठीक है, और यहां पर ये आपको दिया है 155 डिग्री। तो कहा जा रहा है कि यहां बताइए कि PQ और LM के बीच बनने वाला एंगल क्या होगा। बड़ा ही सुंदर सा प्रश्न है। देखिए अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को देखेगा तो वो तो सोचेगा कि PQ इधर जा रहा है, LM इधर जा रहा है, तो इसके बीच एंगल कैसे बनेगा। वो तो पहले यही देख करके परेशान हो जाएगा कि भाई ये हो क्या रहा है, एक्चुअली ये हो क्या रहा है। तो चलिए चीजों को समझिए, देखिए थोड़ा सा समझना है। बात क्या है भाई कि पहला लाइन तो बोल दिया गया है क्वेश्चन में कि PQ जो है ये आपका पैरेलल है भैया RS का। PQ जो है ये आपका पैरेलल है RS का, तो PQ RS का पैरेलल हो गया। लेकिन थोड़ा सा इधर देखिए, इसको हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा के ले जाते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो अगर इन दोनों एंगल के सम का हम बात करें, इसे भी थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, क्योंकि ये और ये एक ही ट्रांसवर्सल लाइन के और बने कोण है अंतः कोण, तो इसका सम जो होगा वो कितना होगा भाई? तो 155 डिग्री और प्लस आपका 25 डिग्री, तो ये आपका हो गया 180 डिग्री। ये कितना आपका हो गया? 180 डिग्री। तो अगर ये आपका 180 डिग्री है, इसका क्लियर मतलब है कि जो LM है वो पैरेलल है आपका RS का। देखिए LM जो है वो पैरेलल है किसका? RS का। गौर करिएगा, पहला बात ये दिया हुआ है, दूसरा बात हमने ये फाइंड किया कि ये RS का पैरेलल PQ भी है और RS का पैरेलल LM भी है। कैसे पता किया भाई? तो आपको हमने पहले ही बता रखा है कि अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है और इस लाइन का सम, ये लाइन मान लीजिए x है, ये लाइन आपका y है, और x प्लस वाई का वैल्यू अगर 180 डिग्री आ जाए तो ये क्या होते हैं? पैरेलल। या अगर ये पैरेलल हैं तो x प्लस वाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है। दोनों केस में सही है, विलोम भी सही है और सीधा बात भी सही है। तो इसका मतलब हो गया कि LM RS के पैरेलल है, PQ अगर RS के पैरेलल, तो हम बोल सकते हैं कि LM जो है
LM जो है वो पैरेलल है किसका भाई, PQ का। LM जो है वो पैरेलल है भाई PQ का। LM पैरेलल है PQ का। देखिए जब LM PQ के पैरेलल होता है, जब LM PQ के पैरेलल होता है, या दो लाइन जब आपस में पैरेलल होते हैं, दो लाइन आपस में पैरेलल होते हैं, तो उसके बीच बनने वाला जो एंगल है, इसके बीच तो कोई एंगल आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन इसके बीच जो बनने वाला एंगल है वो या तो 0 डिग्री होता है और या तो 180 डिग्री होता है। गौर करिएगा, या तो 0 डिग्री होता है या तो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां पर ऑप्शन में आपका 0 डिग्री नहीं दिया गया है, इसलिए आपका आंसर जो होगा वो आपका होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री इसका सही उत्तर है। ये थोड़ा बेहतर क्वेश्चन था, इसमें कंसेप्ट थोड़ा सा ज्यादा आपको अप्लाई करना है, इसको बारीकी से आप समझेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ये देखा जाए। कहा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर बिलो। ठीक है, जो फिगर आपको दिया हुआ है उसमें आपको बताना x का वैल्यू क्या है। तो पहले तो फिगर हम बना लेते हैं भाई। इस तरह से आपका फिगर है, इस प्रकार से आपका क्या है, फिगर है। यहां आपका है A, यहां पर है B, यहां पर है C और यहां पर है आपका D। और ये एंगल आपका A है, ये एंगल जो है आपका C है, ये एंगल जो आपका है ये B है, और ये एंगल जो आपका है वो X है। ठीक है, देखिए इसको आप दो तीन तरीके से सोच सकते हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुतों जगह इसका प्रयोग भी आप करेंगे समय को बचाने के लिए। देखिए हम बोल सकते हैं कि ABCD ये क्या है, चतुर्भुज है, चार भुजा, 1 2 3 4, चार भुजा है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री को 360 डिग्री को हम लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन भी, क्योंकि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है भाई, तो अगर हम इस कोण का बात करते हैं, ये अंदर वाला इंटरनल एंगल का बात करते हैं, तो ये क्या होगा भाई, तो ये चार कोण जो आपके बने इसका योग है 360 डिग्री। तो ये कोण अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे, 360 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, तो A प्लस C प्लस X, क्या हो जाएगा भाई, A प्लस C प्लस X। ठीक है, अब हम बात जानते हैं कि एक पॉइंट पर जो चारों तरफ एंगल बनता है उसका सम होता है 360 डिग्री। तो हम दोनों को जोड़ेंगे, तो 360 डिग्री माइनस A प्लस C प्लस X प्लस B बराबर 360 डिग्री, ये कैंसिल हो गया। तो आपका रिजल्ट क्या आया भाई, तो यहां से रिजल्ट आया B बराबर A प्लस C प्लस X, B बराबर A प्लस C प्लस X। अगर आपसे कोई X पूछ दे कि X क्या होगा भाई, तो B माइनस A माइनस C इसका आंसर होगा, B माइनस A माइनस C। लेकिन ये बात आप एकदम कंठस्थ करके याद कर लेंगे कि अगर इस तरह का फिगर दिया हुआ हो, कोई भी फिगर मान लीजिए इस तरह से दिया है, ऐसे हम फिगर लेते हैं। ठीक है, ये एंगल दे दिया आपका 60 डिग्री, ये एंगल दे दिया आपका 40 डिग्री, ये एंगल आपका दे दिया 20 डिग्री, और ये एंगल आपका x है। x का वैल्यू यदि आपसे पूछा जाए कि x का वैल्यू क्या होगा, तो सीधा बताएंगे कि इन तीनों के सम के बराबर होगा। x बराबर 60 प्लस 40 प्लस 20, 120 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात रट लेना है कि ये जो है b किसके बराबर है, तो a प्लस c प्लस x के क्या है भाई, बराबर है। तो ये बात याद रखनी है, और x का वैल्यू यहां से ये निकल गया। तो ये एक तरीका हुआ बनाने का। हम इसे दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। चलिए दूसरा तरीका से सोचते हैं भाई, दूसरे तरीके से सोचते हैं इसे। दूसरा तरीका मेरा क्या हो सकता है, इसे मिटा देते हैं। चलिए आराम से इसे देखेंगे, ये यहां पर लाइन आपका हटा देते हैं। चलिए हमने क्या किया भाई कि इसको आगे की ओर बढ़ाया, इसे आगे की ओर बढ़ाया और यहां पर लाया। हमने मान लिया कि ये पॉइंट आपका क्या है, ये पॉइंट आपका ई है। तो आप देखिए त्रिभुज ए बी ई का, ए बी ई में, ए बी ई में ये जो है आपका बाह्य कोण होगा, ये बाह्य कोण होगा इस त्रिभुज का। ये किसके बराबर होगा, तो ए प्लस सी के बराबर होगा, ए प्लस सी के बराबर होगा, क्योंकि बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब आप देखिए त्रिभुज सी ई डी, सी
ई डी इसमें। तो ये आपका बाह्य कोण हो गया, ये वाला आपका बाह्य कोण हो गया। तो ये जब बाह्य कोण हो गया तो इन दोनों के सम के बराबर होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा a प्लस सी प्लस एक्स। तो b बराबर आपका आ गया a प्लस सी प्लस एक्स। यहां से x निकालना है तो b माइनस ए माइनस सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का मान ज्ञात करें क्या होगा। देखिए फिगर दिया हुआ है आपका, इस प्रकार का ये फिगर है, इस तरह से ये फिगर है। इसमें एक लाइन आपका ऐसे आया हुआ है, ठीक है, और एक लाइन आपका इस प्रकार से आया हुआ है, ठीक है। ये एंगल आपका है 40 डिग्री, ये आपका है 40 डिग्री। ये एंगल आपका अल्फा है और ये भी एंगल आपका अल्फा है। ये एंगल आपका बीटा है, ये भी एंगल आपका बीटा है। ये एंगल आपका थीटा है और ये एंगल आपका 140 डिग्री है। ये क्या है, नहीं सॉरी 140 नहीं 110 डिग्री है। ये आपका 110 डिग्री है। तो आपसे पूछा गया थीटा का मान क्या होगा। चलो भाई अभी हमने आपको बताया है, अभी हमने आपको ऐसा बताया, तो आप क्या करेंगे भाई, पूरे को देखिए सभी को, बड़े वाले को। तो बड़े वाले को देखेंगे तो आप बोलेंगे कि ये एंगल 40 डिग्री प्लस ये वाला एंगल, तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस ये वाला एंगल 2 बीटा, ये जो बराबर होगा किसके बराबर होगा, 110 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा मेरे भाई, 110 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा, और ये उधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा। तो आपका 110 में से जब 40 जाएगा तो ये 70 बच जाएगा। तो यहां से ये वैल्यू कितना आ गया, 35। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपका आ गया 35, ठीक है। अब आप देखिए इस छोटे वाले को देखिए, छोटे वाले, बड़ा हमने देखा था, अब ये छोटा वाला पार्ट केवल ये और ये लाइन। तो हम लिख सकते हैं कि 40 डिग्री प्लस अल्फा प्लस बीटा, 40 डिग्री प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, तो ये बराबर हो जाएगा आपका थीटा के। किसके बराबर होगा, थीटा के। तो 40 डिग्री तो 40 डिग्री है, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमने 35 डिग्री निकाल रखा है। तो थीटा आपका कितना डिग्री आ जाएगा, तो थीटा आपका 75 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 75 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि इन द शोन फिगर OE पैरेलल है BD। OE क्या है भाई, OE आपका पैरेलल है किसका, BD का। OE पैरेलल है BD। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का वैल्यू आपको ज्ञात करना है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। फिगर किस तरह का, ये थोड़ा देखा जाए। तो फिगर आपका इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। यहां से ये इस तरह से लाइन आया हुआ है, उसके बाद यहां से इसको मिलाया गया है, ये मिलाया गया है, नीचे तक हम लेके चले जाते हैं, और यहां से एक लाइन आपका इस तरह से मिल रहा है। ये आपका दिया हुआ है A, ये आपका है B, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, ये पॉइंट आपका O है, और ये पॉइंट आपका E है, ठीक। अब दे रखा है कि ये जो एंगल आपका है ये आपका है 236 डिग्री, 236 डिग्री, और ये जो एंगल है आपका ये है 138 डिग्री, 138 डिग्री। तो आपको थीटा का वैल्यू बताना है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आराम से समझिए। देखिए यहां कहा गया है कि ये लाइन OE पैरेलल है किसका भाई, OE पैरेलल है आपका BD का। तो जो पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, संगत को, लाइन के ऊपर वाला, लाइन के ऊपर वाला। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 138 डिग्री। क्या हो जाएगा, 138 डिग्री। ये एंगल जो आपका है ये आपका थीटा है, ये एंगल क्या है आपका, थीटा है। तो एक बार बताइए, अगर ये एंगल हम निकालना चाहें तो एक बिंदु पर चारों तरफ बने कोणों का योग कितना होता है भाई, तो ये होता है आपका 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में अगर हम मानते हैं ये x, ये क्या है x, तो x प्लस 236 डिग्री बराबर आपका 360 डिग्री हो गया। अरे ये वाला एंगल मिलके 360 डिग्री होगा,
तो अगर आप केवल x का बात करते हैं तो x का वैल्यू हो जाएगा 360 माइनस 236 डिग्री। तो ये कितना हो गया, तो ये आपका हो जाएगा, तो ये 10 में से 6 गया 4 और ये 5 रह गया, 5 में से 3 गया 2 और ये आपका 124 डिग्री, ये आपका आ गया 124 डिग्री। इस x का वैल्यू कितना आ गया 124 डिग्री। अब समझेंगे, ये देखिए आपका जो त्रिभुज है ABC, 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 इस ABC त्रिभुज का ये बाह्य कोण है। ये जब बाह्य कोण है तो अंतःअभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। तो अंतर में दो कोण है, एक x है जो 124 डिग्री के बराबर है, एक थीटा है। तो आप बोल सकते हैं कि थीटा प्लस 124 डिग्री बराबर 138 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 138 में से आपका 24 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 14 डिग्री। तो यहां पर आपका थीटा का जो मान होगा वो होगा 14 डिग्री। क्वेश्चन हमारा कह रहा है अगला भाई कि इन द गिवन फिगर M1 एंड M2 आर टू मिरर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब दो मिरर है M1 और M2 जो एक दूसरे के क्या है भाई, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ए रे ऑफ लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, a ray of light reflect from mirror M1 to mirror M2 and from mirror M2 the sky as shown in the figure, find the value of x। देखिए फिगर पहले आप देखिए, पहले फिगर क्या है भाई, कह रहा है कि ये दो आपके मिरर्स हैं, दर्पण है इस तरह से, आपका ये दो दर्पण है जिसका नाम है भाई M1, इस मिरर का नाम है M1, इस मिरर का नाम है आपका M2, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि इस पर भाई आ रहे हैं आपके रे, ये आपका इस पर रे आया, ठीक है, और यहां से ये इस पर टकरा के और रिफ्लेक्ट हो जा रहा है स्काई में। मतलब ये इधर से आया, मिरर 1 पर टकराया, यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, मिरर 2 पर टकराया और फिर स्काई में क्या हुआ, निकल गया। ये एंगल आपको दे रखा है 35 डिग्री और ये एंगल आपको दे रखा है x, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगर इजी वे में, बहुत ज्यादा इजी वे में, तो आप एक बात जानते होंगे, आप थोड़ा सा अगर फिजिक्स पढ़े होंगे तो आप पढ़े होंगे क्या भाई कि ये आपका नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये आपका लाइट जो है आ रहा है, ठीक है, आपतित किरण इसको बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं, और यहां से परावर्तित हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ये आपका नॉर्मल कहलाता है, ये आपका इंसिडेंट रे और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, आपतित किरण। तो ये एंगल जो है इस एंगल के क्या होता है, बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ये बात थोड़ा सा आपको जानना होगा, ठीक है। लेकिन ये कहां से भाई, तो इसका एंगल नॉर्मल से बनता है, इसका एंगल नॉर्मल से, अभिलंब से बनता है। तो बस हो गया, इतना बात आप जानते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व। देखिए कैसे, हमने यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल है, हमने यहां पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, चला जाए, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये क्वेश्चन में बोला गया, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अगर ये आपका 35 डिग्री है तो ये नॉर्मल है, तो ये 90 डिग्री यहां तक होगा, अरे यहां तक क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री होगा तो ये कितना डिग्री आपका होगा, 55, इतना सा आपका 55 डिग्री होगा। तो ये भी आपका कितना होगा, 55 डिग्री होगा। अभी हमने बताया कि ये भी आपका क्या होगा, 55 डिग्री होगा। तो 55 55 100 क्या हो गया, 55 55 110, तो ये 35 और 35 ये क्या हो जाएगा, 70, ये भी 35 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये 180 डिग्री कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये 90 डिग्री है, ये 35 डिग्री है, तो ये वाला एंगल आपका कितना डिग्री होगा, 55 डिग्री। ये वाला एंगल क्या होगा, 55 डिग्री। तो ये वाला 55 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी आपका कितना होगा, 55 डिग्री ही होगा, कि नहीं होगा, होगा। देखते हैं भाई होता है कि नहीं होता है। क्या है, ये 55 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 35, तब तो 90 होगा। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 35, तो 35 35 70 और 55 55 110, 70 10 180 आ गया। मतलब ये x का जो वैल्यू है वो डायरेक्ट क्या है भाई, 55 डिग्री आपका होगा। 55 डिग्री आपका ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगर मान लीजिए, देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को
अगर आप मिरर का कंसेप्ट जानते, वो बात का बात है, तो आपको ये बात पता होता कि ये लाइन और ये लाइन जो होता है वो पैरेलल होता है, ठीक है, तब आप और इजी से बना सकते थे। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो साइंस मिरर पढ़े ही नहीं है, तो वो कैसे बनाएंगे भाई, तो उनको इसी प्रकार से क्वेश्चन को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है भाई कि इन द फिगर गिवन बिलो AB इज पैरेलल टू LM, ठीक है, व्हाट इज द एंगल A इक्वल टू, A का वैल्यू आपको बताना है कि A का मान क्या होगा। फिगर पहले देख लो भाई, ये आपका है लाइन जिसका नाम है AB, ये आपका AB है, ठीक है, और यहां पर एक LM लाइन दिया हुआ है जो इसके पैरेलल है, ये आपका LM हो गया, L और ये क्या है M है, यहां से ये और यहां से ये देखिए, ये आपका इस तरह से टच कर रहा है। ये एंगल आपका क्या है, B है, ये एंगल क्या है आपका C है, और ये एंगल आपका क्या है A है, ये एंगल क्या है आपका A है, ठीक। तो आपसे पूछा गया है कि इस A का वैल्यू क्या होगा, इस A का वैल्यू क्या होगा। देखिए इस A का वैल्यू हम निकालते हैं। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको कहीं से कोई रास्ता दिख रहा है कि हम कहां से अटेम्प्ट लें। तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आपको रास्ता नहीं दिखे, तो उस केस में क्या करेंगे भाई, अपने से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, हमने क्या किया कि एक पैरेलल लाइन यहां से क्या किया, ड्रॉ कर दिया। तो जब पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा, तो ये और ये जब पैरेलल लाइन ड्रॉ की तो ये दोनों पैरेलल हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, अल्टरनेट एंगल होगा, एकांतर कोण होगा, तो ये भी आपका B हो जाएगा। और ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा आपका, ये एंगल और ये एंगल भी आपका क्या होगा भाई, ये भी दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे, तो ये भी बराबर हो जाएंगे, ये C तो ये C आपका हो गया। लेकिन आपको पता है कि एक बिंदु के चारों तरफ बनने वाले कोणों का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है, तो यहाँ B प्लस C प्लस A बराबर आपका आ जाएगा 360 डिग्री, और 360 डिग्री को ही हम लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन। तो अगर यहाँ A का बात की है तो A बराबर आपका आ जाएगा 2 पाई माइनस B माइनस C। A बराबर क्या आ जाएगा 2 पाई माइनस B माइनस C, ये इसका क्या होगा, सही उत्तर। लेकिन एक चीज यहाँ और हम आपको सिखा देना चाहते हैं, ये बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है सही बच्चे, क्योंकि इसका प्रयोग आगे के क्वेश्चंस में किया जा सकता है। देखिए ये मान लीजिए आपको दिया हुआ है, ये एंगल आपका है A, ये एंगल आपका है B, और ये एंगल आपका है C। ये एंगल है आपका क्या भाई A, ये एंगल है आपका B, और ये एंगल क्या है C। तो ये C जो होगा हमेशा A प्लस B के क्या होता है, सम के बराबर होगा। A प्लस B के सम के बराबर कैसे होगा भाई, तो अभी हमने बताया कि यहां से जब आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, आप इसको थोड़ा सा हटा दीजिए, ये C था एक्चुअली, ये था कितना, C था आपका, तो ये एंगल भी A हो जाएगा आपका इतना सा, और ये एंगल आपका क्या हो जाएगा B, तो C क्या हो जाएगा, A प्लस B के बराबर होगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि देखिए इधर वाले ये इधर वर्टेक्स वाले दो एंगल हैं और इधर वर्टेक्स वाले एक एंगल है। लेफ्ट वर्टेक्स के दो एंगल कौन कौन भाई, A प्लस B, लेफ्ट वर्टेक्स के दो एंगल A प्लस B, राइट वर्टेक्स के एंगल के क्या होंगे, बराबर होंगे, तो A प्लस B बराबर होगा C। तो ये तो आंसर हो गया इसका, लेकिन इसके साथ साथ ये पॉइंट भी आप माइंड में रखिएगा, इसका प्रयोग आगे हो सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, क्या कर रहा है, इन द शोन फिगर AB पैरेलल है DE। पहला बात आप लिख लें कि AB पैरेलल है किसका भाई, DE का, AB पैरेलल है DE। फाइंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ X, X का सप्लीमेंट्री एंगल आपको ज्ञात करना है, क्या होगा X का सप्लीमेंट्री। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए फिगर किस तरह का है, इस तरह से फिगर दे रखा है, ये है, फिर आपका इधर लाइन गया है, फिर आपका इधर लाइन आया है, और फिर आपका ये इधर लाइन गया हुआ है, ठीक। ये A है, ये आपका B है, ये C है, ये D है, और ये आपका E है। यहाँ ये आपको दे रखा है 4x, ठीक है, ये आपका है 5x, और ये आपका है 3x, ये 3x, ठीक है। चलिए चलते हैं। हमने आपको अभी बताया थोड़ा देर पहले कि जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए जहां पर कोई फिगर ही क्रिएट नहीं हो रहा हो,
तो वहां पर आप क्या करें भाई, एक पैरेलल लाइन अपने मन से खींच दे। तो देखिए ये वाला क्या था, यहां से हटाते हैं, ये एक्चुअल में क्या है आपका, तो ये आपका है 5x, इधर लिख देते हैं। हमने एक यहां पैरेलल लाइन खींच डाला, ये रहा आपका पैरेलल लाइन, ठीक है। तो आपको पता है कि ये एंगल और ये एंगल जो होंगे ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ के कोण है, क्रमागत अंतः कोण है। तो अगर ये 4x है तो ये क्या हो जाएगा भाई, 180 डिग्री माइनस 4x हो जाएगा, क्योंकि इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा, तो इस एंगल और इस एंगल का सम होगा 180 डिग्री। अगर ये आपका 3x है तो ये आपका अल्टरनेट एंगल होगा, क्योंकि ये और ये पैरेलल हो गया, तो ये 3x तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। तो अब हम इसको ऐड करेंगे तो ये किस एंगल के बराबर आ जाएगा, 5x, क्योंकि पूरा 5x है और ये दो पार्ट में निकल गया, तो आप लिखेंगे 180 माइनस 4x प्लस 3x इक्वल टू क्या हो गया 5x, ठीक है। तो ये आपका माइनस, ये क्या हो गया माइनस x रह जाएगा, उधर जाएगा प्लस x, तो 180 इक्वल टू 6x, यहां से खत्म हो गया, x का वैल्यू आ गया 30 डिग्री, x का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। तो x आपका 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का आपको निकालना है सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, तो 180 में से 30 को घटा देंगे तो 150 डिग्री जो होगा वो इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन द गिवन फिगर बिलो AB पैरेलल CD फाइंड x। AB पैरेलल क्या भाई, तो AB पैरेलल है आपका CD का, तो x का वैल्यू क्या है। देखिए भाई ये पैरेलल लाइन दिया हुआ है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है। अब यहां से आपने एक रेखा खींचा और यहां से आपने खींचा, ये आपको दे रखा है 110, ठीक है, और ये आपका दे रखा है 35, ये आपका है 2x प्लस 15, 2x प्लस 15। तो आपसे कहा गया है कि आप वैल्यू बताइए x का क्या होगा, इसका नाम ले सकते हैं आप, ये आपका AB है और ये आपका CD है। चले सॉल्व करिए, इजी क्वेश्चन। अभी थोड़ा देर पहले हमने ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व किया है। आप क्या करिए भाई, थोड़ा सा इसको यहां से हटाइए, ये 2x प्लस 15 जो है ये इस एंगल का वैल्यू है, ठीक है, कंप्लीट एंगल का। हमने यहां से एक पैरेलल लाइन खींच डाला, जब हम पैरेलल खींचेंगे तो ये एंगल जो बना यहां पर, ये एंगल इतना सा, ये एक ही तरफ के क्रमागत अंतः कोण होंगे, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ के, तो इसका और इसका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो अगर ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 70 डिग्री हो जाएगा होगा। अब ये क्या है भाई, ये क्या है आपका, तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है, तो अगर ये 35 डिग्री तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 70 और 35 ये दोनों मिलके 105 डिग्री हो गया। लेकिन हमारा ये दे कितना रखा है, ये दे कितना रखा है, तो दिया हुआ है 2x प्लस 15 डिग्री, 2x प्लस 15 डिग्री, तो 15 डिग्री इधर आएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो 90 डिग्री बराबर 2x, तो बोलो x बराबर कितना डिग्री, तो x बराबर आपका 45 डिग्री आ जाएगा। अर्थात इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका 45 डिग्री है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है भाई कि इन द फिगर इफ PQ पैरेलल ST, PQ जो है वो पैरेलल है किसका भाई, तो ST का है। फिर दिया हुआ है कोण PQR, PQR बराबर ये आपका 110 डिग्री, एंड आपको दिया है RST, कोण RST इक्वल टू 130 डिग्री। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कोण QRS, QRS का वैल्यू ज्ञात करना है। फिगर आपको दिया हुआ है, फिगर क्या है भाई देख लेते हैं। ये इस तरह से लाइन खींचा हुआ है, ये इधर लाइन आया हुआ है, फिर ये इधर लाइन आया हुआ है इस तरह से, और यहाँ पर ये है, ठीक है। नाम क्या है इसका, इसका नाम है PQ, ये आपका है R, ये आपका है S और ये आपका है T। चले यहां से ये एंगल जो है वो आपका 110 डिग्री है, यहां से ये जो एंगल है ये आपका 130 डिग्री है, और आपसे पूछा गया है कि QRS ये वाला एंगल क्या होगा। चले भाई ये दोनों आपका पैरेलल है, PQ पैरेलल है ST। हमने क्या किया भाई कि एक पैरेलल लाइन यहां से ड्रॉ कर दिया, यहां से हमने पैरेलल लाइन खींच दिया। तो देखिए इसको आगे बढ़ाइए, आपको कुछ कुछ दिखेगा, आगे बढ़ाइएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये दोनों लाइन क्या है भाई पैरेलल है, और हमने ये पैरेलल लाइन खींचा तो ये इसके भी पैरेलल होगा और ये इसके भी पैरेलल होगा। अगर ये 110 डिग्री है तो ये कितना होगा 70 डिग्री,
क्रमागत अंतःकोण एक ही तरफ के, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ के एंगल है। तो ये 110, तो ये कितना हो जाएगा 70। अब ये देखिए, ये अगर आपका 130 है, ये अगर 130 है, तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भी 180 के बराबर होंगे जोड़ने पर। अब ये रहा 70, ये रहा 50, तो 70 50 100 क्या हो गया 20। ये एंगल निकालना है तो स्ट्रेट लाइन हो गया, ये क्या हो गया एक स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 70 हो गया, ये 50, तो 70 50 120, तो ये एंगल आपका कितना हो गया 60। तो जो आपका QRS का वैल्यू आएगा वो कितना डिग्री आएगा भाई, 60 डिग्री इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है भाई, तो इसमें कहा जा रहा है कि इन द गिवन फिगर PQ पैरेलल RS, PQ जो है ये पैरेलल है आपका RS का, ठीक है भाई। तो कहा जा रहा है कि कोण QOS क्या होगा, QOS का वैल्यू आपको बताना है। चलिए फिगर देखते हैं भाई। फिगर इस तरह से दिया हुआ है, ये एक लाइन है, यहां से ये खींचा हुआ है, ये एक लाइन है, यहां से इसको खींचा हुआ है, ये आकर के यहां मिल रहा है। ये आपका हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया RS, ये R, ये आपका हो गया S, ये पॉइंट S हो गया, और ये आपका है। आपको ये वाला एंगल बताना है, ये वाला एंगल क्या होगा, दिया हुआ क्या क्या भाई, तो ये एंगल आपको दे रखा है कि ये आपका 120 डिग्री है, ये आपका क्या है 120 डिग्री है, और ये एंगल दे रखा है कि ये आपका क्या है 135 डिग्री है, ये आपका 135 डिग्री, ठीक है भाई। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए करिए क्या कि थोड़ा सा इसको आगे की ओर बढ़ाइए, इस लाइन को, इस लाइन को यदि आप आगे की ओर बढ़ाते हैं तो ये लाइन और ये दोनों लाइन आपस में क्या है पैरेलल है भाई, ये दोनों क्या है, ये और ये लाइन आपस में क्या है पैरेलल है। तो ये और ये जब पैरेलल है तो ये पैरेलल लाइन के नीचे वाला एंगल, ये भी पैरेलल लाइन के नीचे वाला एंगल क्या कहलाएगा भाई, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। तो ये 120 डिग्री, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। अरे 120 डिग्री होगा। अब देखिए आप इस त्रिभुज को देखिए, ये त्रिभुज जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज में 135 डिग्री क्या है भाई, बाह्य कोण है, ये क्या है बाह्य कोण है। तो ये बाह्य कोण जो है वो इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा। तो जब ये आपका 120 डिग्री है तो ये आपका बोलिए कितना डिग्री होगा, 15 डिग्री होगा। और तब तो 120 और 15 मिलके 135 डिग्री होगा। तो यहाँ पर कोण QOS का वैल्यू जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 15 डिग्री। 15 डिग्री इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है भाई। तो इसमें कहा जा रहा है आपका कि AB पैरेलल है CD, इफ AB पैरेलल CD देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। AB जो है वो पैरेलल है आपका CD का, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है भाई। चलो आते देखिए आप, यहां आपका इस तरह का फिगर दिया हुआ है, ये फिगर इस तरह का है, ठीक है। यहां से ऐसे खींचा हुआ है, यहां से ऐसे खींचा हुआ है। ये A रहा आपका, ये रहा आपका B, ये रहा C, ये रहा D। ये आपका है अल्फा, ये आपका है बीटा, और ये आपका है गामा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका वैल्यू बताना है अल्फा बीटा प्लस गामा का। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। हमने क्या किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये एंगल जो होगा इतना सा, ये किसके बराबर होगा भाई, तो ये एक ही तरफ के क्रमागत अंतःकोण हो गए, तो ये होगा 180 डिग्री माइनस अल्फा। वैसे ही ये नीचे वाला एंगल कितने के बराबर होगा, ये वाला एंगल, तो ये भी होगा 180 डिग्री माइनस क्या बीटा। अब ये दोनों लाइन इस तरह से बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। आमने सामने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम बोल सकते हैं कि 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस 180 डिग्री माइनस बीटा जो है वो बराबर होगा किसका, गामा का। तो 180 और 180 ये क्या हो गया 360 डिग्री। 360 डिग्री बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या हो जाएगा, गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो वैल्यू आएगा वो 360 डिग्री आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि इन द गिवन फिगर PR पैरेलल UV। PR क्या है भाई, PR आपका पैरेलल है UV का, PR पैरेलल है UV, एंड PQ पैरेलल है RS। PQ जो है ये पैरेलल है किसका, RS का। बहुत बढ़िया। फिर कहा जा रहा है कि कोण
कोण RST जो है ये आपका कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, और कोण आपका STU जो है ये आपका कितना है, 45 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोण QPR प्लस कोण आपसे पूछ रहा है TUV, ये क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसका फिगर देख लो भाई, फिगर कैसा बनाया गया है। तो फिगर कुछ अजीब गरीब टाइप का कुछ दिया हुआ है, ये आपका फिगर है इस प्रकार का, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। यहां से एक लाइन खींची गई है ऊपर की ओर, और ये आपका फिर ऐसे है, और फिर आपका ये ऐसे है, ये आपका रहा फिगर। नाम जो इसका है ये क्या है भाई, ये P है, ये आपका Q है, ये आपका R है, ये आपका S है, ये आपका T है, ये आपका U है, ये आपका V है। ये वाला एंगल है आपका RST किधर है भाई, RST, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाएंगे, लगता है कोई एरर तो नहीं ना है। RST 30 डिग्री, RST, ये थोड़ा फिगर में सुधार करिएगा, यहां पर आपका S है और यहां पर आपका R है, ठीक है। तो ये आपका क्या है भाई, ये आपका 30 डिग्री है, ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री RST, और STU आपका है 45 डिग्री। STU ये क्या है आपका 45 डिग्री, ये आपका है 45 डिग्री। तो आपसे पूछा गया कि बताइए QPR ये एंगल और TUV ये एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा। चलिए इसको हम मान लेते हैं अल्फा, और इसे हम मान लेते हैं क्या, बीटा। इसको हमने मान लिया अल्फा, इसे हमने क्या मान लिया, बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। चले, अच्छा देखिए यहाँ पर क्या क्या पैरेलल है भाई, तो PQ पैरेलल है RS का, PR पैरेलल है UV का। तो ये और ये पैरेलल है, तो ये और ये जब पैरेलल है तो ये अगर आपका अल्फा है, तो अगर इसको हम आगे की ओर बढ़ाते हैं, इसको हम आगे की ओर बढ़ा के ले आते हैं, देखिए ये पैरेलल लाइन इसको थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा दीजिए, समझ में आएगा क्लियर। ये पैरेलल लाइन के नीचे वाला एंगल, तो ये भी पैरेलल लाइन के नीचे वाला एंगल होगा, और ये आपका अल्फा होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, तो ये अल्फा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा। अब ये जो एंगल है ये इसका एक्सटर्नल एंगल है, बाह्य कोण है, तो अल्फा प्लस ये कितने डिग्री के बराबर होगा, 30 डिग्री। अरे ये अल्फा प्लस 30 डिग्री के बराबर होगा, इस और इस कोण के सम के बराबर ये होगा। अब क्या करिए कि इसको आगे की ओर बढ़ाइए, इसको आगे की ओर बढ़ाइए। तो इसे आगे की ओर आप जब बढ़ाएंगे तो आप हमें एक बात बताइए कि ये एंगल जो है, ये एंगल आपका कितना है, बीटा। तो ये एंगल जो होगा, ये एंगल क्या होगा, तो ये एंगल आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस बीटा। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर जो कोण होते हैं उसका सम होता है 180 डिग्री। तो ये अगर बीटा है तो ये 180 डिग्री माइनस बीटा होगा, लेकिन ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल इन दोनों का बाह्य कोण है, इन दोनों का क्या है, बाह्य कोण है। तो इन दोनों का बाह्य कोण है, तो ये एंगल आपका हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो 225 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, बीटा। लेकिन गौर करिए ये दिया हुआ है कि PR जो पैरेलल है UV का, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों संगत कोण हो गए ना, ये दोनों क्या हो गए, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो आप बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस 30 डिग्री है ये बराबर होगा 225 डिग्री माइनस बीटा का। तो इधर इसे बुला दीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो 225 डिग्री माइनस 30 डिग्री होगा, अर्थात 195 डिग्री होगा। 195 डिग्री इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है इसमें। तो कहा जा रहा है कि इन द गिवन फिगर AB पैरेलल है CD। AB आपका पैरेलल है, AB पैरेलल है किसका भाई, CD का। फिर कहा जा रहा है कि x का मान ज्ञात करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। फिगर इस तरह का है, ये आपका रहा AB और ये आपका रहा CD, ठीक है। ये यहां से एक ऐसे लाइन पास किया है, फिर यहां से एक ऐसे लाइन आपका पास किया है,
ठीक है, ऐसे। फिर यहां से एक ऐसे लाइन पास किया, इस तरह से लाइन आपके पास की हुई है। ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। ठीक है, यहां पर दिया है आपका 3x, यहां आपका है, ये आपका है 4x, ये आपका है कितना 5x, और ये आपका कितना है 6x। तो आपसे पूछा गया कि बता दो भाई x का वैल्यू क्या हो। चले देखिए, इसको थोड़ा सा समझिएगा बारीकी से। हम क्या करते हैं कि इस लाइन को आगे की ओर बढ़ा देते हैं, इसे हमने आगे की ओर बढ़ा दिया, ये टेढ़ा हो रहा है, आप इसे स्ट्रेट बढ़ाएंगे, हमने इसे आगे की ओर बढ़ा दिया, ये आपका आगे की ओर लाइन हो गया। ठीक है, तो अगर ये आगे की ओर लाइन आपका जाएगा तो ये बाय कोण होगा भाई, ये बाय कोण होगा इन दोनों का, तो 3x और 4x मिलके ये कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, 7x हो गया। अब जब वो आपका 7x हो गया है, वो जब आपका 7x हो गया है, तो थोड़ा सा गौर करिएगा, ये भी जो आपका एंगल है, ये एंगल देखिए, ये एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल, ये भी क्या होगा आपका, तो ये भी आपका 7x होगा, ये भी क्या होगा 7x। क्यों 7x होगा भाई, क्योंकि ये पैरेलल है इसका, तो ये अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है, तो ये भी आपका हो गया 7x, ये क्या हो जाएगा आपका 7x। तो ये 7x और 7x, अब ये एंगल जो है, ये एंगल जो है, ये इस एंगल के सम के बराबर होगा, तो ये एंगल हमें निकालना होगा, तो ये एंगल कितना होगा, तो इस त्रिभुज में ये 6x, ये 7x, तो ये एंगल जो होगा 180 डिग्री माइनस 6 7 6 क्या हो जाएगा 13, ये होगा भाई 180 माइनस 13x होगा। लेकिन ये जो है 180 माइनस 13x जो है, ये इसके क्या होगा बराबर होगा, तो ये उधर जाएगा, तो 180 बराबर ये आपका आ गया 18x, तो 18x आ गया, तो ये आपका हो जाएगा x का वैल्यू कितना 10, तो x का वैल्यू 10 डिग्री निकल के आएगा, यहाँ x का वैल्यू होगा आपका 10 डिग्री। क्वेश्चन हमारा अगला क्या कह रहा है भाई, देखते हैं। कहा जा रहा है इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल है सी डी। ए बी किसके पैरेलल है भाई, तो ए बी जो है वो आपका पैरेलल है सी डी का। तो कहा जा रहा है कि देन चूज करेक्ट वन, आप में ये जो ऑप्शंस दिए गए इसमें से जो सही है उसे चूज करिए, चुनिए कौन है। देखिए भाई फिगर तो पहले देख लीजिए, ये आपका है ए बी, ये आपका है ए बी, ठीक है। यहां से आते हैं एक लाइन ऐसे, फिर एक लाइन आपका जाता है ऐसे, फिर एक लाइन जाता है ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे, और फिर एक लाइन ऐसे, और यहां पर एक लाइन है, ठीक। ये आपका ए बी है, ये आपका सी डी है, ये आपका क्या है भाई सी डी है। अब यहां पर ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, और ये आपका ई है, ये एफ है, और ये आपका जी है, ये आपका जी है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि बताइए इसमें कौन सा रिलेशन है जो सही है। चले भाई देखिए, अभी थोड़ा देर पहले हमने एक आपको कंसेप्ट बताया था, उसी कंसेप्ट का प्रयोग करेंगे, तो ये क्वेश्चन बहुत देखने में डरावना लग रहा होगा। हमने क्या बताया था भाई कि अगर ये एंगल आपका ए है, ये एंगल आपका बी है, और ये एंगल आपका सी है, तो जितने लेफ्ट साइड के वर्टेक्स हैं उस पर बने एंगल ए प्लस बी राइट साइड पर बने वर्टेक्स के एंगल के क्या होता है बराबर होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले आप लेफ्ट साइड के वर्टेक्स का एंगल देखिए, तो अगर ये ए है तो ये इतना सा जो वैल्यू होगा वो 180 डिग्री माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के एंगल 180 डिग्री होता है। अगर ये जी है तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा जी। तो लेफ्ट साइड का वर्टेक्स क्या है, ये है, ये है, ये है, और ये है, ये ब्लू वाले लेफ्ट साइड के वर्टेक्स है, और ये आपका राइट साइड का वर्टेक्स है, ये राइट साइड का वर्टेक्स है, ये राइट साइड का वर्टेक्स है। तो लेफ्ट वाले का सम राइट वाले के सम के क्या होता है बराबर। तो चलिए भाई 180 डिग्री माइनस ए प्लस लेफ्ट साइड में सी प्लस लेफ्ट साइड में ई
प्लस लेफ्ट साइड में क्या हो गया भाई 180 डिग्री माइनस जी। ये जो है वो बराबर हुआ किसका भाई, तो b प्लस डी, b प्लस डी प्लस किसके f का, b प्लस डी प्लस किसके f का। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया आपका, तो इधर आ गया 180 या 180, तो ये हो गया 360 डिग्री माइनस सी आपका, यहाँ आपका प्लस सी रह गया और प्लस ई रह गया, सी और ई। अब इसको उधर भेज देते हैं हम, सी और ई, अब ए और जी को उधर भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा बी प्लस डी प्लस एफ, प्लस सी उधर जाएगा तो जी, अब प्लस सी उधर जाएगा तो ए, तो यही आपका रिलेशन आएगा। अब देखिए ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है, हाँ पहला ऑप्शन 360 सी प्लस सी, बी प्लस डी प्लस एफ प्लस ए प्लस जी, तो पहला ऑप्शन जो है वो सही है। तो ये आपका था इस तरह का क्वेश्चन। तो ये था डेंजरस टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जनरली बनते नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए आप इसे प्रैक्टिस कर लेंगे, कभी पूछ दिया तो फिर क्या होगा भाई। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस अब आएंगे तो हमें लगता है कि आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने जो क्वेश्चंस बनाए उसमें फिगर आपको पहले से दिया हुआ रहता था, लेकिन लाइन एंड एंगल में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, जनरली ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको फिगर नहीं दिया रहेगा, सिर्फ लैंग्वेज दिया रहेगा, और लैंग्वेज के आधार पर फिगर बनाना पड़ेगा और फिर क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए ऐसे क्वेश्चंस को हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि LM इज ए स्ट्रेट लाइन एंड O इज अ पॉइंट ऑन LM। देखिए LM एक स्ट्रेट लाइन है, कह रहा है कि LM जो है एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपका रहा L और ये रहा आपका M। LM एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और इस पर एक पॉइंट जो है वो क्या है भाई, O है। आगे बढ़ते हैं। लाइन OAG इज ड्रॉन नॉट कंसाइडिंग विथ OL और OM। देखिए इसके ऊपर नहीं है, एक लाइन है आपका ON, ON जो है मान लीजिए ON इस तरह से है, न तो इस OM के ऊपर था और न ही इस OL के ऊपर था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ MON इज, MON इज, ये MON जो है एंगल MON इज, MON इज 1/3 ऑफ LON, 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 ठीक है, ये एंगल LON का क्या भाई 1/3 है, 1/3 है, ठीक है। देन व्हाट इज एंगल MON इक्वल टू, MON का वैल्यू आपको बताना है क्या होगा। तो इजी क्वेश्चन है, देखिए समझिएगा। ये एंगल जो है, ये एंगल जो है अर्थात ये वाला एंगल, ये एंगल MON जो है इस एंगल का 1/3 है, तो अगर ये 3 थीटा होगा तो ये क्या होगा, थीटा होगा। अरे अगर ये 3 थीटा होगा तो ये क्या होगा आपका, थीटा होगा। तो 3 थीटा और थीटा मिलकर कितना हो गया, 4 थीटा हो गया। तो 4 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। और यही आपसे पूछा जा रहा है, MON नहीं पूछा जा रहा है, यही पूछा जा रहा है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, तो इसमें कहा जा रहा है कि द लाइन सेगमेंट AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। करा AB और CD दो रेखाखंड है जो एक दूसरे को O पर काट रहे हैं। चलो भाई, ये आपका रहा AB और ये रहा आपका CD, ये एक दूसरे को कहां पर काट दिया, ये एक दूसरे को O पर काट दिया, ये आपका रहा O, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि OF इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल BOC। BOC जो है, BOC का ये जो है वह अंतःकोण समद्विभाजक है। तो ये हमने यहां से अंतःकोण समद्विभाजक खींच दिया, ये O यहां पर रख दिया, OF है। BOC का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है ये, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर, जितना आपका ये होगा उतना ही आपका ये होगा। आगे बढ़ते हैं। एंड OE इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल AOC। AOC का ये क्या है, यहां से O लिख देते हैं। AOC का भी ये न्यून कोण है, ठीक है, ये छोटा एंगल है, ये बड़ा एंगल है, ठीक है। इसका ये क्या है भाई, एंगल बाइसेक्टर है, OE, ये एंगल बाइसेक्टर, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि अगर इफ BOC बराबर 130 डिग्री, BOC जो है ये 130 डिग्री है, ये BOC 130 डिग्री, ये पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल आपका 130 डिग्री है, 130 डिग्री है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कोण FOE क्या होगा, कोण FOE।
देखिए ऐसे क्वेश्चंस हमने पीछे भी आपको बता रखा है, प्रूफ करवाया था एक कंसेप्ट हमने आपको प्रूफ कराया था। वो क्या प्रूफ कराया था भाई, कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है इसका, ये एंगल बाइसेक्टर है इसका, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये डायरेक्ट 90 डिग्री के बराबर होता है। ये एंगल जो है ये डायरेक्ट क्या होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है, ये हमने बता चुका है। ये 130 दे या ना दे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। ये नहीं देगा तो भी ये आंसर वही निकलेगा, देगा तो भी निकलेगा। अगर दिया तो देख लीजिए क्या होगा भाई, अगर दिया तो ये 130 है तो ये पूरा यहां से यहां तक आपका 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा भाई। अरे ये 130, ये पूरा 130 तो ये 50, तो ये एंगल आपका 25 होगा, ये एंगल आपका 25 होगा, 25 25 50। ये एंगल आपका 65 होगा, ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। हो जाएगा, हुआ कि नहीं हुआ? तो बोलो यहां से आप करेंगे तो ये दोनों मिलकर कितना डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री नहीं हुआ, 25 और 65 क्या हुआ, 90 नहीं हुआ। अगर नहीं था तो सीधा आप मानते कि ये एंगल बाइसेक्टर था, तो ये एंगल अल्फा, तो ये भी एंगल अल्फा, ये एंगल आपका बीटा, तो ये भी एंगल बीटा। तो आप सीधा बोलते कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। तो 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री, तो यहां से कैंसिल, ये क्या आ गया, 90 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा ही तो ये है, अल्फा प्लस बीटा ही तो निकालना है, तो ये 90 डिग्री होगा। अगर ये वैल्यू दिया है तब भी ये बन जाएगा, नहीं दिया रहेगा तब भी ये आपका बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कर रहा है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन एल मेक एंगल थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखिए ये हमने दो एक्सिस बना दिया, बात को समझिएगा अच्छे से। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, और ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका वाई है, ये आपका वाई एक्स है। कह रहा है कि एक लाइन एल है, एक लाइन क्या है, एल है, जो एक्स एक्सिस के धनात्मक दिशा में थीटा कोण बना रहा है। ये मान लीजिए कि आपका लाइन रहा एल, ये लाइन एल है, लाइन क्या है भाई, एल है, और ये थीटा एंगल बना रहा है, जहां थीटा जो है भाई वो ग्रेटर देन क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, ये बात रहा। आगे बढ़ते हैं। फिर कहा जा रहा है कि द एक्यूट एंगल मेड बाय अ स्ट्रेट लाइन L1, उसी में विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x, द एक्यूट एंगल मेड बाय अ स्ट्रेट लाइन L1 परपेंडिकुलर टू L विथ y एक्सिस इज। ये कहा रहा है कि एक लाइन L1 है, एक लाइन L1 है, ये हमने मान लिया कि ये L1 लाइन है जो इस पर परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर तो ऐसे ही ना खींचेंगे, ये आपका है लाइन L1, लाइन ये क्या है भाई L1, ये L1 लाइन है जो इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये जो है ये y एक्सिस से कितने डिग्री का कोण बना रहा है, y एक्सिस से कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए भाई आते हैं, आराम से देखते हैं चीजों को। आप देखिए जितना हम दिखा रहे हैं उतना, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज में, इस त्रिभुज में आप देखिए गौर से, ये जो त्रिभुज दे रखा ये तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि दो एक्सिस एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, तो देखिए ये एंगल जो है इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा। अरे थीटा जो होगा वो 90 डिग्री प्लस इस एंगल के बराबर होगा। तो यहां पर अगर इस एंगल का बात करते कि ये एंगल क्या होगा, तो थीटा माइनस 90 डिग्री होगा। अरे थीटा माइनस 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, और ये एंगल का जो सम होता है वो इसके बराबर होता है। ये थीटा माइनस 90 डिग्री नहीं हो जाएगा, बोलिए। अब देखिए ये आपका क्या है, तो ये आपका जो है ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है। मान लीजिए कि ये एंगल आपका के है, ये एंगल क्या है, के है। तो अब ये वाला त्रिभुज देखिए, तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। तो थीटा माइनस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस के बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा भाई। तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो के का वैल्यू कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस थीटा, अर्थात जो ये एंगल बनेगा वो 180 डिग्री माइनस थीटा बनेगा। 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन, तो पाई माइनस थीटा होगा। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी आपके